Hello friends, welcome to the YouTube channel of IQ Civil IAS Academy, reviewed as the number one civil service institute in the Northeast in terms of high quality teaching. Today in this video, we will discuss about the UPSC prelim examinations solutions pertaining to the Indian history and the art and culture. Okay, the examination is held on 16th of June. So in the Indian history, it is basically associated with the question which is associated with the literature. The question is which of the following is the work attributed to playwright भास. So अगर हम भास की बात करें तो एक बुक ज्यादातर जो तैयारी करने वाली बुक्स है यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए हम कहें तो एक बुक आती है दैट इज स्वपन वास वदतम. ठीक है, लेकिन ये बुक कहीं मेंशन नहीं है यहाँ पर. ठीक. तो अब हमको एलिमिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा. जैसे हम जानते हैं कि महाभाष्य जो है, महाभाष्य इज अ कमेंट्री विच हैज बीन रिटन बाय द पतंजलि. इन द सेम, नाट्यशास्त्र इज a very famous book written by the भरत मुनि. ठीक है, which has been quoted several time in the various books कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है. सेम, like the same, the काव्य अलंकार has been written by the भामा. Vama, who was the contemporary poet of the Dandin, which is very important in the ancient India. Dandin, who wrote the book, famous book like Das Kumar Char. So we see that not this, not this. ठीक है, क्योंकि ये जनरल बुक में लिखा है तो एलिमिनेशन राउंड से द राइट आंसर इज माध्यम वयोग. यहाँ मैं आपको बता दूं कि भास ने काफी बुक लिखी है. माध्यम वयोग का मतलब होता है द मिडल वन. ओके. और इसके अलावा जो कम सुनाई देते हैं वो, इसके अलावा एक बुक और रहती है भास की, दैट इज उरुभंगा. तो चाहे तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इन बुक्स को नोट कर लें. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sanghavati, an Indian monk who traveled to China at the end of 4th century BC, at the end of 4th century, was the author of Commentium which. सो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ना ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ टेक्स्ट है वो बहुत सारे ऑथर्स ने लिखे हैं, तो एलिमिनेशन काम नहीं करेगा. मैं पता है इसका सोर्स आपको. द राइट आंसर इज सर्वास्ति विनय एंड द इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ द उपिंदर सिंह. उपिंदर सिंह बुक, द इंडियन हिस्ट्री बुक ऑफ उपिंदर सिंह. ठीक है, एंड दैट बुक इज जनरली रीड बाय द हिस्ट्री ऑप्शनल्स. तो जनरली जीएस के लिए नहीं बुक पढ़ी जाती, लेकिन उसमें ये क्लियरली दे रखा. तो मैं इसको कहूंगा हार्ट, क्योंकि जनरली नहीं पढ़ी जाती. जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं. वैसे जनरली जीएस के लिए नहीं पढ़ी जाती, ऑप्शनल के लिए बहुत अच्छी बुक है हिस्ट्री ऑप्शनल की. सो दैट इज सर्वास्ति विनय. ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन को अगर मैं कहूं तो इसको आप मॉडरेट कह सकते हैं, नॉट हार्ड. इट इज अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन. Now come to this one. With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known as which of the following epithet? Nayaput, शाक्य तथागत. तो बुद्ध का एक नाम तथागत है, ये बहुत सारी बुक्स में मेंशन. बुद्ध was basically शाक्य, they belongs to शाक्य. और
अगर हम बात करें, अशोक ने भी अपने आप को बुद्ध को रिवर करते हो अपने आप को बुद्ध शाक्य। तो शाक्य, he belongs to basically शाक्यास, तो शाक्य मुनि भी उनको कहा जाए। अब आते हैं वन पे, टू और थ्री। वैसे हमको ये फैक्ट नहीं मिलता है कहीं भी, अगर हम जनरल सेंस में देखें। लेकिन हम बात करेंगे नया, नयवाद। बहुत सारी बुक्स में दे रखा है कि नयवाद, और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज सप्तभंगी नया। बेसिकली नया क्या है? नया होता है फैसेट ऑफ नॉलेज। सप्त वाला सेवन, और सेवन फैसेट ऑफ नॉलेज। नयवाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड बीन mentioned in the various books that belong to Jainism. और इसी टर्म में जो आगे निकल के आता है वो आता है स्यादवाद, जिससे कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये आपस में कनेक्टेड, स्यादवाद। तो ये किसका है? जैनिज्म का है। तो आप बुद्ध का नाम कैसे हो जाएगा ये? सो राइट आंसर इज, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे टैक्टिक्स खेलनी। सो इसको भी मैं कहूंगा कि इट इज मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन कम टू दिस, हम बात शुरू करते हैं चंद्रकेतुगढ़ से। चंद्रकेतुगढ़ एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। लेकिन जब एनसीईआरटी का आप मैप देखते हो ना, तो उसमें क्लियरली है कि इट इज नॉट इन उड़ीसा, इट इज इन बंगाल। तो ये आपका। देन कम टू सेकेंड में, इनाम गांव एनसीईआरटी में, अदर बुक्स में सब में दे रखा है कि महाराष्ट्र में, और बेसिकली चैलकोली साइड। देन मानगढ़, जब आप केरला टूरिज्म की साइट पे जाएंगे तो मानगढ़ एक जगह है विच इज अ मेगालिथ साइट। तो दोनों से शिलाहुंतम, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। But what is here? It is says the rock cut shine, but we found the various stone. It is not. The right answer is two and so एनसीईआरटी में मेंशन है। और जैसे ये भी इनाम गांव में है, मानगढ़ जो है वो केरला टूरिज्म की साइट पे है। इसको भी मैं कहूंगा कि इट इज अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन कम टू द दिस क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर नो पैरेबल। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि अगर आप अगेन जाते हो उपेंद्र सिंह में, तो वहां तो क्लियरली लिखा है कि दैट इज इन बंगाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो पैराबल इन उपनिषद। उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द। तो देखिए, पैराबल की जो बात है ये रॉन्ग है। देर आर द वेरियस पैराबल्स वी फाउंड इन उपनिषद, क्योंकि अपनी चीजों को समझाने के लिए डिफरेंट तरह की पैराबल्स यूज की गई। उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द पुराण, तो हमको ये पता है कि उपनिषद, ठीक है, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, जबकि पुराण जो है वो बाद में लिखे। सो टू इज राइट, वन इज रॉन्ग। सो आंसर इज टू। अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखिए, कोई डायरेक्ट तो सोर्स नहीं कहता है, ठीक। लेकिन अगर आप बात करेंगे, नितिन सिंघानिया में क्लियर लिखा है कि पैराबल और फेबल्स आर द पार्ट ऑफ द पुराणास, ठीक है। तो ये पुराण की बात करें, लेकिन अगेन ये भी नहीं बताते उपनिषद। लेकिन जब हम उपनिषद का टेक्स्ट पढ़ते हैं, और जब हम उसकी एक सब्जेक्ट मैटर पढ़ता है, तो हमको एक आइडिया होता है कि पैराबल्स दी गई है। सो जनरली इस क्वेश्चन को आप रखें हार्ड। अगर आपने थोड़ा सा
पढ़ा है उपनिषदों को कि उसकी क्या टीचिंग है, तो वहां आपको पता चल जाता है कि पैराबल्स की हेल्प से ही ये समझा है। देन कम टू, इट इज अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, रिटन इन द वेरियस बुक्स। Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build the Fort Bhatkal? And the answer is Vijayanagar's ruler Krishan Dev. It is easy type of. Okay. Various books में ये mention. Then come to the who was the provisional president of the Constituent Assembly before Rajendra Prasad. So history की books में it is flooded. And in the books of history, in the books of political, मतलब Indian polity, it says that first of all, Sachidanand sir was a provisional president and then the Rajendra Prasad took over. So अगर इसकी बात करें तो easy question. Then come to the with reference to Government of India Act, it provides the establishment of the All India Federation. देखिए ये कई बार अलग अलग पीसेस में भी पूछा गया। All India Federation, that is directly associated with the Government of India Act 1930. Defense and foreign affairs were under the control of federal. No, it was in the direct control of the Governor General in Council because these were very sensitive matters. These were very sensitive matters. ठीक है, और जो दो हिस्सों में बांटा गया था शासन in the center, तो उसमें these were put direct under the direct control of Governor General in Council. ठीक है, ये दिया हुआ है बुक्स में कि ये अंडर द control of federal, not under the control of federal, but under the control of Governor General in Council. So the right answer is one. अगर मैं बात करूं तो आप इसको रख सकते हैं मॉट्रिक। Then come to this. With reference to the revenue collection by the Cornwallis, consider the following statements. Under the Royalty system of revenue collection, the peasants were exempted from the revenue payment in case of bad harvest nature. देखिए ये जनरली हमको नहीं मिलता है कॉमन बुक्स। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन की अगर हम बात करें तो उसमें एक मेंशन है कुछ फ्रेज कि जब इतनी नेचुरल कैलेमिटीज होती थी तो उसके बाद भी थ्रू वेयर कॉर्सिव मेथड्स मेजर्स रैयतवाड़ी सिस्टम में लगान वसूला गया, रेवेन्यू लिया गया फ्रॉम द रयोट्स और द पीजेंट्स, तो ये हो जाता है गलत। Under the permanent settlement of Bengal, if the Jamidar failed to pay his revenue to the state's owner before the fixed date, he would be removed from his जमींदारी। ये राइट है, सनसेट लॉ इसको कहते हैं। Has been mentioned in almost all the books, all books। मतलब all का मतलब all नहीं, लेकिन मतलब ये ज्यादातर मिलता है। लेकिन ये जो है इसके लिए सुमित सरकार, सॉरी, जब हम देखते हैं प्लासी टू पार्टीशन तो उसमें जो है वो शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है उसमें ये मेंशन है। सो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, टू ओनली। और अगर मैं कहूँ कि फिर वही बात आती है कि प्लास्टिक टू पार्टीशन एंड आफ्टर शेखर बंदोपाध्याय बुक सब नहीं पढ़, ऑप्शनल के लिए बहुत अच्छी। तो मैं अगेन अगर फर्स्ट पॉइंट लू तो मैं इसको कहूंगा हार्ड क्वेश्चन। ना कम टू द दिस क्वेश्चन, Consider the following properties added in the World Heritage List of UNESCO: शांति निकेतन, रानी की वाव से। सो मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा अबाउट द सेकेंड स्लाइड। ठीक है, ये देखिए, इसमें ये इंडियन एक्सप्रेस का है, शांति निकेतन और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, ये आई थिंक 18 या 19 सितंबर का है। और ये नीचे वाला हिंदू का है, इसलिए जब आपको कहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, ठीक है, और बहुत थोड़ा पार्ट होता है जो आपको पढ़ना था लेकिन पढ़ना डेली है, तो वो इसीलिए कहा जाता है।
However, later on it was flooded in the various current affair guides. तो आपने वहां से रेफरेंस लिया है, बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और आई थिंक वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। शांति निकेतन और फैसल, तो क्या ये दिया है तुम? शांति निकेतन, फैसल, दोनों का मैंने आपको बताया, यूनेस्को इन 2023, तो 1 and 3। सो आंसर इज 2। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज now come to the next one. Which of the following were the latest inclusion in that intangible cultural heritage? ये आपको अलग से पढ़ना चाहिए। सो अगेन वी मूव फॉर, देखिए ये भी जो है ये हिंदू का है आई थिंक। 8 दिसंबर 2023 इंडियन अमेरिकन परफॉर्म गरबा एट टाइम्स स्क्वायर टू सेलिब्रेट इट्स इंक्लूजन इन द यूनेस्को हेरिटेज। जो जब आता है ना इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूज़पेपर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, तो यहाँ आपको आंसर मिल जाता है। द राइट आंसर इज कर। सो ये सॉल्यूशन है ऑफ द हिस्ट्री एंड द आर्ट एंड कल्चर ऑफ क्वेश्चन आर्क्स इन द यूपीएससी प्रीलिम 2024। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।